providing state-of-the-art trading facilities in financial markets. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। वर्ल्ड कप की जगमगाती ट्रॉफ़ी किसके नाम होगी 19 नवंबर को देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले आज पाकिस्तान अपना पहला मैच वर्ल्ड कप में खेलता हुआ दिखाई दे रहा है हॉलैंड के ख़िलाफ़, जहां पाकिस्तान ने इस मैच के अंदर 286 रन स्कोर किए हैं और 287 रन का टारगेट जो है न्यूजीलैंड को यहाँ पर इस मैच के अंदर हॉलैंड को दिया है। और अगर कल के मैच के हवाले से बात करें तो जिस तरह कल न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की मैच के अंदर और 36.4 ओवर्स में टारगेट को चेस करती दिखाई दी थी, तो ऐसा लगता है कि आज के मैच में भी ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन इससे कबल आज हम अपने शो में, स्पेशल शो में अपने साथ अपने साथी एंकर पर्सन है ईमन रिजवान के साथ मौजूद है। ईमन, क्या कहेंगी, बड़ा ज़बरदस्त है मैच जारी है पाकिस्तान और हॉलैंड का, तो हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। कौन कौन मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा हमारा तारुफ आज कराएं हमारे साथ। बिल्कुल, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं क्योंकि वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन है, तो स्पोर्ट्स एनालिस्ट मजहर इहवान और जमील अहमद खान साहब और उसके अलावा क्रिकेट एक्सपर्ट मंसूर साहिर साहब भी मौजूद हैं। और आज वर्ल्ड कप का जो मैच जारी है, पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आज आगाज़ किया है नीदरलैंड के खिलाफ। ऑल दो स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ और पाकिस्तानी जो टॉप ऑर्डर था आज वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ नीदरलैंड की बॉलिंग के खिलाफ, तो इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, मजहर साहब की तरफ चलते हैं। मजहर साहब है 286 रन है, कैसा देख रहे हैं इस टारगेट को? अब हॉलैंड ने इस मैच को जीतने के लिए क्या कुछ करना है, क्या अटैकिंग नजर आएगी कि शाइन के खिलाफ, हारिस के खिलाफ किस तरह जाए? देखें 286 रन एक तरीके से देखा जाए तो नीदरलैंड के खिलाफ ठीक रन है, इतने बुरे नहीं है, मगर नीदरलैंड के खिलाफ जो है ना आपको कम से कम जो है 335 300 रन आपको करने चाहिए थे। तो बहरहाल जो है ना ये रन इतने नहीं है। जिस तरीके से टीमें खेल रही हैं पूरे टूर्नामेंट में, आप जिस तरीके से एग्रेसिवली देख लें कि न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से 286 रन को चेस किया है, तो बहरहाल जो है ना पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जिस तरीके से फ्लॉप हुई है, आपका टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर जो है वो फ्लॉप हुआ है। ये तो हमें था कि जो है ना जिस तरीके से फ़खर जमान और इमामुल हक जिस तरीके की फॉर्म में थे, उस फॉर्म से यही लग रहा था कि जो है ना वो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे, मगर इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि जो है ना ये नीदरलैंड जैसी टीम और नीदरलैंड जैसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ जो है वो अपनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। मगर बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो आउट हुए हैं। उसके बाद जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से रिजवान ने और सऊद ने खेला है, मैं सऊद की बैटिंग के लिए तो नो डाउट जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और जिस तरीके से उनकी कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने एक वार्म अप मैच में जिस तरीके से कारकर्दगी दिखाई, उसके बाद रन बहुत अच्छे किए और आज जिस तरीके से कॉन्फिडेंस से खेला, ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने 30-35 मैच ऑलरेडी खेले हुए हैं और जिस तरीके से आगे कॉन्फिडेंस से खेला और जिस तरीके से आके आपने दबाव था आपके पास। देखिए जी, आपने जो है आपका टॉप ऑर्डर जो है 15-15 रन 20-20 रन बनाने के बाद जो है आपको 30-35 रन पे आपके 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद जब आपका ये टाइम आता है तो ये आप बैट्समैन की एक्चुअल पोजीशन पता चलती है और उसको पता चलता है कि उसने किस तरीके की क्रिकेट खेली हुई है। तो सऊद शकील के बारे में हम ये बता दें कि इसने पूरी क्रिकेट खेली हुई है, अंडर 16, अंडर 19, उसके बाद कायद आज़म ट्रॉफी, उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान है और पाकिस्तान टीम में आए, तो ये इससे पता चल रहा है कि जो है ना ये कितना स्ट्रॉन्ग है और इसकी मेंटली लेवल इसका कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा इसका जो बेसिक कितनी मजबूत है, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो है 286 रन जो है ना इस टीम के लिए तो सही है, मगर इस तरीके की कारकर्दगी जो है आपको दूसरी टीमों के खिलाफ आप नहीं दे सकते कि आप ये सोचें कि हम इतने रन करने के बाद जो है हम बाकी टीमों के खिलाफ जीत जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक अफगानिस्तान के खिलाफ भी आप ये कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। बिल्कुल जमील साहब, मैं आपकी तरफ जाऊंगी। टॉस के बाद बाबर आजम से जब पूछा गया कि आप कितने टारगेट की तरफ जाएंगे, तो बाबर आजम का कहना था कि 290 या 300 तक। तो क्या लगता है कि जब एक कप्तान का माइंडसेट ही 300 प्लस वाला नहीं है, क्योंकि जब आप सोच के मैदान में उतरते हैं कि आपको 300 स्कोर करना है तो आप उससे कम ही स्कोर करते हैं, तो कप्तान का माइंडसेट ऑलरेडी ये था कि हमें 290 या 300 की तरफ जाना है, जिस पिच पर पाकिस्तान ने 350 स्कोर किया, ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किया। तो क्या लगता है कि बाबर क्या बहुत डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आज मैदान में उतरे थे नीदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ? नहीं, थोड़ा सा जो शुरू में जो पिच देखी गई है ना, उस पर गेंद थोड़ा सा जो है ना ग्रिप हो रहा था और देखा आपने उनके स्पिनर्स जो है ना उन्होंने अटैक
तो इस वजह से देखिए ना, उसकी देखिए बुनियादी बात क्या है, आपके 38 रन पे उनके, अब हमारे जो है 3 खिलाड़ी आउट हो गए, और मतलब वो जब विकेट थोड़ा सा ड्राई हुआ है उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी है ना 120 रन की, रिजवान की और क्या कहते हैं सऊद की। तो ये जो पार्टनरशिप थी ना, ये पाकिस्तान को गेम में वापस लेकर आई, और इस पार्टनरशिप की वजह से जो है ना एक मतलब इस्तेकाम मिला। वो एक ही गेंद खराब खेली है सऊद शकील ने पूरी इनिंग के अंदर, और जिस पर वो आउट हुए, वरना पूरी जिस दबाव में वो खेलने आए थे, एक ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहा हो, जो इस दबाव के अंदर आया हो, और जिस तरह उसने बैटिंग की है, वो मतलब नाकाबिल। उसके बाद जो है ना, ये जो एक टारगेट मैं समझता था कि जब शादाब और नवाज खेल रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हम 300 प्लस जो है ना वो चले जाएंगे, लेकिन वो इनके आउट होने के बाद इनकी भी 64 रन की वो ये पार्टनरशिप, दोनों की पार्टनरशिप ना, तो ये बड़ी कीमती थी। आखिर में 13 रन उसके लगा लें, रऊफ के 10 रन शाहीन साहब, तो ये भी समझ लें कि ऐसा टारगेट है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसी पाकिस्तान की बॉलिंग है। जमील साहब, बड़ी जबरदस्त बात आप कह रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल आज के मैच में शादाब भी टीम का हिस्सा हैं, और जिस तरह किस्म की कारकर्दगी उनकी बैटिंग भी रही है माजी में, अगर हम देखते हैं बैटिंग पे बड़ी तवज्जो दे रहे थे, आज एक दफ़ा फिर फ्लॉप हुए, नवाज ने 6 रन किए आज के मैच में। आप समझिए आगे जहां पर हमें ज़रूरत है खासकर स्पिन डिपार्टमेंट अच्छी बॉलिंग करने की, वहाँ शादाब इस तरफ फोकस नहीं दे रहे। गो के भी मैच बाकी है उन्हें बॉलिंग करने इस मैच के अंदर, लेकिन कुछ तवक्को पाकिस्तान को बैटिंग में भी शादाब से थी। ये 32 रन किए शादाब ने, और ऐसे 32 रन किए, ऐसे मतलब ऐसे टाइम पर आकर किए हैं ना कि 188 पे 6 खिलाड़ी आपके आउट हो गए थे, उस वक्त आके और बैटिंग करना और टीम को निकाल के ले जाना। तो मैं समझता हूँ कि बैटिंग तो खराब नहीं की है, 32 रन तो बहुत मतलब ऐसे टाइम पर किए हैं, और बहुत जबरदस्त मेरे ख्याल में जो उनकी बैटिंग है। तो हाँ, अब असल जो उनका जो शोभा है ना, क्योंकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर जो ना कहलाते हैं, तो असल शोभा उनका जो है ना बॉलिंग है। अब बॉलिंग में आके इसी तरफ हाँ, जी मेन आज जो है उनको बॉलिंग की परफॉर्मेंस देनी है। हाँ, तो जैसे देखिए जो एक हम लोग जो फंस गए थे ना आके, तो हमारी पूरी क्रीम तो आउट हो गई थी ना 188 रन के ऊपर। तो अब ये सोच रहे थे यार कि जैसी फॉर्म शादाब की थी तो लग नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह आके 39 रन की इनिंग नवाज ने खेली, 32 रन की इनिंग इन्होंने, तो एक बहरान से निकाला टीम को। 286 रन इतने हैं कि अब जाहिर सी बात है ये न्यूजीलैंड की टीम तो है नहीं कि जो इतनी आसानी से उन्होंने जो ना चेस कर लिया था कल 36.2 ओवर के अंदर, तकरीबन यही स्कोर था ना 282 था। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो ये टारगेट सेट किया, लेकिन आने वाले मैचों के लिए पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली चेंज करनी पड़ेगी। साहिल भाई क्या कहेंगे आज के मैच में, जिस तरह शादाब टीम में रन किया उन्होंने, फिर नवाज की बैटिंग, अगर हम देखें मिडिल ऑर्डर पर बड़ा इस्तेकाम मिला, और खासकर सऊद के आने के बाद है जिस तरह की उनकी इनिंग उन्होंने खेली है, और पाकिस्तान की जानिब से दूसरे वो ऐसे बैटर बन गए जिन्होंने वर्ल्ड कप में तेज तरीन निफ सेंचुरी स्कोर की। तो कैसी इनिंग देख रहे हैं उनकी इस टूर्नामेंट में इफ्तिताई मैच के अंदर? मैं इन लोगों की तरफ आने से पहले, एक तो तमाम बड़ी टीमों के लिए अलार्मिंग सूरत हाल है ये। मैं चूंकि बहुत पॉजिटिव माइंड के, कल भी मैं आपसे यही बात कर रहा था, मैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ जाता हूं। 286 हमने उस वक्त किए हैं जब आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया है। जब आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप नहीं होगा, टॉप ऑर्डर तो हमारा रन ही नहीं करता। बाकी टीमों के लिए अलार्मिंग है, उन्हें डरना चाहिए। अगर हमारा टॉप, ऐसा फकर का नेमिल बदल है नहीं, असल में इत्तेफाक है ना, अब्दुल्ला शफीक की क्लास और फकर की क्लास में फर्क है। वो बड़े मैच का खिलाड़ी है, ये कप्तान कहता है, यही इंतजाम कहता है, यही मैं कहता हूं। वो है बड़े मैच का खिलाड़ी। अब्दुल्ला शफीक से बेहतर साउंड प्लेयर इस वक्त अब्दुल्ला बाबर आजम के बाद कोई नहीं है। सऊद शकील ने जो आज परफॉर्म किया, उसने अपनी क्लास साबित की। रिजवान ने जैसे ठहर के खेला, बिल्कुल बहुत अच्छा है। मेरा कहने का मतलब कुछ और है। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ है तो हमने 286 किए हैं। अगर आपके ओपनर्स अगर वो हमारी जबान में कहते हैं ना लाठी, फकर भाई की लाठी चल गई होती तो आप कहां होते? चलेगी सर, आप इत्मीनान रखें। मेरे लिए, मैं सारी बड़ी टीमों के लिए अलार्मिंग है कि जिस वक्त पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर स्कोर करेगा तो 300 हमेशा क्रॉस होंगे। ये लिख लीजिए। मदर साहब ये कह रहे हैं कि 300 प्लस स्कोर है, लेकिन जैसे विकटें हैं मदर साहब है, हमने 2 मैचेस अब इस वर्ल्ड कप के देख लिए हैं जहाँ पर 3 इनिंग्स हो चुकी है, और 3 इनिंग्स के अंदर अगर हम देखें
तो जिस तरह बल्ला चलता दिखाई दे रहा है, हम तवक्को रख रहे थे 350 रन के इस विकेट पे बनेंगे, और जैसी न्यूजीलैंड ने कल मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाई है, आप समझ रहे कि इसमें मजीद रन बनेंगे। जिस तरह शाहिद साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर खेल जाता तो आज हम शायद 286 रन स्कोर किया है, यहाँ पर 350 का हिस्सा भी होता हुआ दिखाई देता है। कल भी यही बात हो रही थी कि इंग्लैंड के अगर वहां पर रूट मजीद और थोड़ा सा बटलर थोड़ा सा और खेल जाते तो शायद ये वो भी 350 के करीब चले जाते। आज इन्होंने पाकिस्तान के लिए पेशन गोई की कि ऊपर का टॉप ऑर्डर खेल जाता तो इतने रन स्कोर हो जाते। तो हमेशा हम देखते हैं कि हॉलैंड की टीम चेज बड़ा अच्छा करती है, तो आप समझ रहे हैं कि इस वक्त भी मैच जारी है, कैसा देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, टॉप ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये इनएक्सपीरियंस जो है ना टीम है। एक दफ़ा जो है ना आपके पास एक्सपीरियंस टीम थी, आप एक दफ़ा बैठे और फिर आप खड़े हो गए, है ना। तो अगर आप यही पोजीशन, अगर आपकी 3 विकेटें अगर गिर जाती हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ या न्यूजीलैंड के दूसरी टीमों के खिलाफ, तो वो टीमें आपको दोबारा उठने नहीं देंगी। ठीक है जो है ना, आपका जो है ना टॉप ऑर्डर फेल हुआ, आपका मिडिल ऑर्डर जो है ना और आपके ऑलराउंडर्स ने रन कर दिए, मगर ये पोजीशन दूसरी टीमों के खिलाफ आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ना वो टीमें ऐसी हैं कि एक दफ़ा अगर आपको अगर उसने लिटा दिया, अगर 3 प्लेयर आपको नीचे से उसने कर दिया, उसके बाद आप ये बोलें कि आपको जो है ना कर देंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं। पूरी टीमें, जितनी भी टीमें, वो अपनी पूरी प्रिपरेशन से आई हैं। पाकिस्तान टीम जो है हमारा हमेशा से जो है ना जो टॉप ऑर्डर है इस वक्त जो है ना, आप देखें कि जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, फखर जमान की बात कर रहा हूँ। फखर जमान की कारकर्दगी पिछले 1-1.5 साल से क्या चल रही है, तो जो है ना अगर और इमाम की भी इतनी अच्छी नहीं है, उससे बेहतर था कि अब्दुल्ला शफीक साहब है इस पे मजीद भी फखर की इनिंग, इमाम की इनिंग पे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे आज के मैच की सूरत-ए-हाल पर, और इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, हॉलैंड की टीम के 47 रन बना लिए हैं उन्हें 10 ओवर्स पे, और एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ है। ईमन से बात करते हैं। ईमन, आज के मैच पर अगर हम बात करें तो जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग की परफॉर्मेंस रही है, गो के सभी हमारे तबसरा निगार यही कह रहे हैं कि कोई अच्छी खातिर खा इनिंग खेलने में हमारे टॉप ऑर्डर कामयाब नहीं हुए। फिर अगर हम देखें तो सऊद ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, रिजवान पे बड़ा प्रेशर था आज के मैच के लिए। अगर देखें तो रिजवान ने भी सेम है, सऊद की तरह 68 रन स्कोर किए है। फिर मिला जुला रुझान मोहम्मद नवाज और शादाब का रहा इस मैच के अंदर। तो ओवरऑल एक अच्छा टोटल तो हम सेट करने में कामयाब हो गए, लेकिन जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है, 47 पे 1 आउट है हॉलैंड के 10 ओवर्स पे, आप समझते कि हमें इससे मौके पे कम से कम 2 से 3 विकेटें हासिल करनी चाहिए थी। मोइन साहब, बिल्कुल पाकिस्तान की आज जिस तरीके की बैटिंग रही और टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के बाद हम एक डिफेंडेबल टोटल की तरफ गए, ठीक है, लेकिन कुछ पॉजिटिव है। सऊद शकील की फॉर्म में उन्हें एक वार्म अप मैच में खिलाया गया और फिर दूसरे में उन्हें मौका नहीं दिया गया, सलमान आगा को क्योंकि मौका दिया गया, लेकिन आज उन्होंने अगेन प्रूव किया, क्योंकि उनके लिए फेमस यही था कि वो टेस्ट प्लेयर हैं, वो ओडीआई नहीं खेल सकते, लेकिन जिस तरीके की आज उन्होंने क्रिटिकल इनिंग खेली और विद अ गुड स्ट्राइक रेट, तो सऊद शकील बिल्कुल। दूसरी अगर देखें तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन सेकंड फास्टेस्ट 50 बनाई। इससे पहले इंजमाम ने निफ सेंचुरी स्कोर की थी 31 बॉलों पे, आज 32 बॉलों पे इन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर कर दी। तो यही है कि सऊद का बहुत पॉजिटिव आज रोल रहा और रिजवान ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, लेकिन बाबर के लिए मुझे अभी भी कंसर्न है क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है। और यही बात मैं जमील साहब से भी पूछना चाहूँगी। जमील साहब, हम बाबर को देख रहे हैं कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने एशिया कप में भी देखा, आज भी उन्हें एक ऑफ स्पिनर ने ही आउट किया। अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ है, श्रीलंकन स्पिनर्स आप वलालिगा या देख लें या टिक्शाना देख लें, तो क्या लग रहा है क्योंकि उनके स्पिन जो बॉलर्स हैं वो बहुत बेहतरीन फॉर्म में, तो बाबर के लिए मुझे बड़ा कंसर्न फील हो रहा है। क्या इसी में एक प्लस मैं आपको ये कर दूं कि जिस तरह 2 प्रैक्टिस मैचेस हुए, दोनों में बाबर ने अच्छी इनिंग खेली थी। नहीं देखिए, बाबर वो सी और जी टीम खेले हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर टीम नहीं थी। बाबर जो है ना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ठीक है ना। अब वो ये जो बहरहाल एक अच्छा कैच हम आज कह सकते हैं कि मतलब वो जो, हालांकि 17 गेंदों में 5 रन बनाए उन्होंने आज, लेकिन जिस क्लास मेंटेन कर लेते हैं जिस क्लास के प्लेयर, वो देखिए जो हमने प्रैक्टिस मैचेस देखे हैं ना, जो हमने वार्म अप मैचेस हुए हैं, उसके अंदर भी उनकी फॉर्म तो नजर आई है ना। ये अलग, ये जो बात इनका पॉइंट है ना, ये बिल्कुल वैलिड है
कि यहाँ पर जो स्पिनर्स के ऊपर जो है ना वो उनकी कारकर्दगी जो है ना एशिया कप में भी बल्कि स्ट्रगल किया था। हाँ, उससे और आपको शायद याद होगा जो पिछली सीरीज हमारी हुई थी श्रीलंका से टेस्ट सीरीज, उसके अंदर भी जो है ना जयसूर्या ने उसको नहीं खेलने दिया था ना, जयसूर्या ने उसको मतलब 6 में से 5 मरतबा आउट किया उसको, तो ये समझ ली, तो ये बात इनकी काफी हद तक दूर, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है कि जिसका खेलना बहुत जरूरी है, और जो हम 300 प्लस की बात कर रहे हैं, हम 350 रन भी कर सकते हैं अगर बाबर आजम खेले। देखिए अभी जो बात हो रही थी, तस्करा होता है फखर जमान का, फखर जमान जो है मतलब वो प्लेयर है कि जिसने मतलब रिकॉर्ड सॉज इनिंग जो है ना मतलब खेली है पाकिस्तान के लिए, तो वो एक अलग, लेकिन इस वक्त जो उनकी फॉर्म है ना, उनको बहुत जल्द अपनी फॉर्म में वापस आना होगा, वरना हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना जो पूरी हमारी जो थिंक टैंक है, जो हमारा जो खासतौर पर मिकी आर्थर जो है ना वो और कप्तान जो है, उनका जो ट्रस्ट है वो जो है ना फखर जमान पे बहुत ज्यादा है, वरना जैसी फॉर्म इस वक्त जो है अब्दुल्ला शफीक की है, तो मैं समझता हूँ कि उसको देखते हुए, क्योंकि आज भी जो है ना मैं देख रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, जितनी देर भी खेले 14-15 जो भी रन होना, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे थे और उनके बल्ले पे उस तरह गेंद जो है ना वो नहीं आ रहा था। तो अगर ये अपनी फॉर्म मतलब नहीं लाते तो मैं समझता हूँ। अच्छा, फॉर्म की बात हो रही तो इसमें थोड़ी सी फॉर्म में इमामुल हक का भी, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में अगर देखें तो आईसीसी में नंबर 6 पोजीशन पर मौजूद है इमाम, लेकिन खातिर खा कोई कारकर्दगी शायद है, हमने जो रिसर्च किया उनके हवाले से जो शीटें निकालवाई हैं उस पर इमामुल हक बड़ी टीमों के खिलाफ शायद अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर नहीं पा रहे हैं। लूज टीमें जहाँ उन्हें मिलती है, फ्लैट विकटें जहाँ उन्हें मिलती हैं, वो सीधी विकटों पर रन करते दिखाई देते हैं। देखिए जो अभी जो आपके जो मैचेस हुए ना जो पाकिस्तान में हुए थे, मिसाल के तौर पर न्यूजीलैंड आई ना, उनकी सेकंड 11 थी, ऑस्ट्रेलिया की भी तकरीबन थर्ड 11 थी, इंग्लैंड ने भी अपनी पूरी टीम जो है ना नहीं भेजी थी, तो जो उन्होंने रन्स किए हैं, और जो पाकिस्तान की पिचेस होती हैं वो तकरीबन इंडिया की तरह ही होती है ना, फ्लैट पिचेस के ऊपर उन्होंने रन तो कर दिए हैं। अब उनका इम्तिहान ये है कि जब ये बाहर जाके खेलेंगे और वहां जाके ये रन करते हैं तो पता चलेगा कि इनकी कारकर्दगी क्या है, क्योंकि बाहर जाके अभी उस तरह जो है ना मतलब ये कि ज्यादातर मैचेस उनके जो है ना वो पाकिस्तान में उनकी कारकर्दगी देखी गई है, जो इस वक्त 50 रन का उनका एवरेज है, तो वो ज्यादातर मैचेस उन्होंने पाकिस्तान में खेले हैं। और जो देखें बात पता है कि एवरेज को मैं मतलब वो नहीं करता, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जो है ना नंबर 1 हो गया रैंकिंग में नंबर 1 अगर कम से कम 6 महीने रहे ना तो बात होती है कि हाँ रैंकिंग के अंदर आप टेस्ट के अंदर 15 दिन के लिए हुए थे आप नंबर 1, उसके बाद जो आप इसके अंदर भी जो है ना अब आप नंबर 1 नहीं रहे ना, इसी तरह अगर ये 6 नंबर के ऊपर इस वक्त है वर्ल्ड रैंकिंग। बिल्कुल, इस वक्त दूसरी विकेट पाकिस्तान को हासिल हो गई है, मजहर साहब है और इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान की जानिब से विकेट हासिल किया है। मिडल ओवर के अंदर बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं कि मिडल्स पे कौन बॉल करता हुआ नजर आएगा, तो बाबर आजम का एतमाद इफ्तिखार की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने विकेट यकीनन उन्हें लाया गया और फिर विकेट उन्होंने ले ली, तो एतमाद तो ज़रूर हासिल कर लिया इफ्तिखार ने बाबर का। इस वक्त जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं जो इस वक्त जो है ना फॉर्म में है या फॉर्म में नहीं है, जमील भाई ने जैसे बात की कि जो है ना मिकी आर्थर और जो है ना बाबर आजम का जो है ना उनको एतमाद है, तो तभी तो उनको टीम में रखा गया। और जो ये दरअसल सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि उन्होंने जो पाकिस्तान टीम में बाबर आजम और जो है मिकी आर्थर है, उन्होंने इस वक्त जो टीम लेकर आ रहे हैं या टीम खिला रहे हैं, वो टीम में कोई ऐसी खास तब्दीली करना नहीं चाहते, नए किसी लड़के के ऊपर कोई तजर्बा करना नहीं चाहते, तो इस वजह से जो है वो उन्हीं प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं कि चलें जी जो है ना अगर एक मैच में जैसे कि फखर जमान नहीं चला, मे भी पॉसिबिलिटी हो कि इसको एतमाद मिल जाए इस वाले मैच में। ये दरअसल इस वाले मैच में खिलाने का मकसद यहाँ पर यही था कि इन दोनों को छोटी टीम के खिलाफ खिलाएं, शायद इसमें जो है वो अपनी फॉर्म को हासिल कर लें, मगर ऐसा हुआ नहीं कि जो है ना हमेशा जो है कभी भी फॉर्म जो है ना जाती है तो बड़ी टीमों के खिलाफ जाती है, जब बनती है तो छोटी टीम के खिलाफ अगर आपने अच्छा सीधा बैट अपना कर लिया, 60-70 रन बना लिए, तो इससे जो है ना फायदा हमें दूसरे मैच में हो जाएगा। इसके साथ विकेट भी सीधी होनी चाहिए। देखो नहीं, विकेट तो जो है ना विकेट तो आपको आपके मुताबिक तो नहीं बनेगी। और देखें इंडिया के अंदर जिस तरीके के अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं वो पिचेस जितनी भी हैं वो सीधी वे पिचेस हैं, ऐसी कोई नहीं है। शुरू के देखें किसी भी मुल्क में आप जाएंगे कि किसी भी आप मैच खेलेंगे, शुरू का जो 10 ओवर होंगे वो हमेशा जो है वो बॉलर को थोड़ा बहुत एडवांटेज देगा, क्योंकि नई पिच होती है, नई पिच के ऊपर जो है हमेशा बॉलर को और नई बॉल होती है उसका वो एडवांटेज जरूर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 10 ओवर आपको थोड़ा सा जो है ना सीधा अपने आप को करना पड़ेगा। उसके बाद तो आपके लिए पिचेस जिस तरीके की पिचेस हैं इसके ऊपर से आपने मारना है। उसके बाद बॉलर के लिए कोई ऐसा चांस नहीं है कि बॉलर अपने आप को बचा सके। बॉलर उसी वक्त बचा सकता है कि जब वो अपनी लाइन और लेंथ बरकरार रखे। यहाँ पर देखिए इंडिया के अंदर जितने भी मैचेस हुए, अभी इससे पहले वाला मैच हुआ,
अब यहाँ पे देख लें कि जो न्यूजीलैंड की टीम थी उसने अपनी लाइन और लेंथ पे बॉल की, जिसकी वजह से जो है इंग्लैंड की टीम जो है 286 पे रिस्ट्रिक्ट हुई। मगर क्योंकि जो है इंग्लैंड की टीम भी ऐसी टीम नहीं है कि वो 286 जो है ना कर सकते, वो जो है 350 रन की टीम है और बड़ा जो है ना बहुत अच्छी टीम है। और इस वक्त जो है वो टॉप फेवरेट टीमों में से है कि जो टॉप की 4 टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंची उसमें से एक टीम। पाकिस्तान को देख रहे हैं आप टॉप 4? इस वक्त जिस तरीके की फॉर्म इससे लग रही है, मैं नहीं समझ रहा कि जो है 4 टीमों में जो है ना ये एक टीम जो है ना है, ये बिल्कुल जो है जब के हम पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी जो है दिल से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो टॉप 4 में आए, बल्कि वर्ल्ड कप जीत कर आए। मगर जिस तरीके की कारकर्दगी और जिस तरीके की बॉलिंग, अच्छा आपकी बॉलिंग भी इस वक्त जो है ना जिस तरीके शाइन जो है चलते थे उस तरीके से जो है ना बॉलिंग नहीं हो रही। आपकी जिस तरीके से विकेट जो है टेकिंग जो है ना शुरू में लेनी चाहिए, क्योंकि जो है देखें आगे टीमें हैं आपके ग्रुप में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है और आपको जो है जो क्रिकेट खेलनी है वो आउट ऑफ द वे जाके खेलनी पड़ेगी और आपको 100% देना पड़ेगा हर प्लेयर को। इस तरीके से आप बोलें कि ये 3 विकेट आप जो ज़ाया करने के बाद आप बोलें कि दोबारा फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ उठ जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। बिल्कुल मंसूर साहिर साहब, मैं आपकी तरफ जाऊंगी और सबसे पहले मैं पाकिस्तान टीम के लिए अभी जो मेन कंसर्न है कि पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी हम टीम्स को देखें, हम श्रीलंका को देखें, उनके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, वलालिगा की फॉर्म है, इंडिया के पास कुलदीप यादव है और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी स्पिनर्स, अगर नवाज की बात करूँ, ठीक है वो इकॉनमी मेनटेन रखते हैं, लेकिन शादाब खान जो है विकेटलेस भी है। एशिया कप में भी हमने देखा, एक्सेप्ट जो अफगानिस्तान का मैच था, और उसके अलावा विकेटलेस रहने के अलावा वो जो है इकॉनमी को भी अपनी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब एक ऑलराउंडर जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, अगर वो विकेट नहीं ले रहा है और सिर्फ रन्स बना रहा है, तो ये बहुत इररिलेवेंट नहीं हो जाता उनका रोल टीम में? एमन, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक टर्म इस्तेमाल होती आई है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ा जाता। मैं बड़े भाई बात कर रहे थे यहाँ, अजहर भाई और जमील भाई दोनों, यही टीम नंबर 1, नंबर 8, नंबर 1 तक आई, नंबर 9 से नंबर 1 तक आई है। यही लड़के खेलते आए हैं, यही इन्हीं लड़कों पर मेहनत की जाती रही है। इसमें जो सिर्फ मतलब एक एंट्री मैं देख रहा हूं बाहर से जो हुई है वो सिर्फ हसन अली की हुई है, बाकी यही टीम थी जो परफॉर्म करती आई है। वो जो आप शादाब की बात कर रहे हैं, आपने परफॉर्म की बात की, यही टीम आ रही है, लेकिन इस टीमों ने, आपने न्यूजीलैंड के बी टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के बी टीम के खिलाफ, श्रीलंका के बी टीम के खिलाफ आपने वो मैचेस खेले, आपने कभी भी आपको तगड़ी टीम नहीं मिली। और जिस तरह अब तगड़ी टीमों का सामना हो रहा था, अब अंदाजा शायद है पाकिस्तानी सिलेक्टर, पाकिस्तानी कप्तान को भी होता दिखाई देगा। देखें मसला यह है कि इस आपको जो आपके इख्तियार में नहीं था ना, आपको तो एक बंद गली में धकेला गया था। अगर जरा सा हम माजी में जाएं तो हमारे पास तो एक ऐसा मरहला आया था कि आपकी क्रिकेट पे ही पाबंदी लग रही थी ऑलमोस्ट, उसमें सरवाइव करना, उसमें से निकलना। मैं बहुत होपफुल हूं। हाँ, मैं जो शादाब की ईमन बात कर रही है, आप बात कर रहे हो, आप बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहे हो। शादाब को और फकर को दोनों को परफॉर्म करना होगा। मैं कल भी यही बात कर रहा था, दोस्ती अपनी वो अनवर शऊर का एक शेर है कि दोस्त कहता हूं तुम्हें, शायर नहीं कहता शऊर। दोस्ती अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह। शायरी की बात हुई तो जमील साहब से भी कुछ शायरी पे बात कर लें, क्योंकि बड़े माजी में शेर और शायरी करते रहे हैं। जमील साहब आज कुछ हो जाए। नहीं, इस पे तबसरा कर ले, शायरी में सुना दूंगा। चले तो शायरी आप सुना देंगे। बात हो रही थी क्रिकेट शादाब के हवाले से, थोड़ी सी बात हम शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कर लें। इस मैच के अंदर अगर देखें तो हम शाहीन शाह, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा था, शाहीन शाह अफरीदी पे हॉलैंड के जो बैटर्स हैं वो अटैक करने की कोशिश की और यही कुछ उन्होंने किया, जिसका फायदा हुआ कि शाहीन को विकटें नहीं मिली। वरना शाहीन हमेशा जो है शुरू के ओवर्स में जो है विकटें निकाल लेते हैं। 8-9 मरतबा शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर के अंदर आकर जो है ना ब्रेक थ्रू जो है ना वो दिया। देखिए वो तो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और उसका परफॉर्म करना ना बहुत ज़रूरी है। हमारी टीम जो है एक यानी एशिया कप से पहले जो है ना बड़ी मजबूत समझी जा रही थी। एशिया कप के अंदर क्योंकि ख़राब कारकर्दगी के बाद जो है हमारी टीम को लोग, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने 92 का वर्ल्ड कप पूरा मेरे जहन के अंदर है। आपने 3 मैच जो है ना वार्म अप मैच हार गए थे आप। पहला मैच आप जो है ना वेस्ट इंडीज से हार गए थे आप 10 विकेटों से, ठीक है। 1 पॉइंट आपको मिला था इंग्लैंड, जब बारिश हो गई उसके बाद आपने फिर वो किया। उसके बाद आप जीत जो शुरू हुई है तो फिर आप जीतते चले गए
और फिर आप वर्ल्ड कप भी जीत उसमें गए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी थी, बड़े दुआओं का असर था, रमजान का महीना भी था। नहीं, दुआएं तो हर मैच में होती हैं पाकिस्तान के लिए, वो तो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जो 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 अब तक ये खेले हैं इसके अंदर वार्म अप मैच के अंदर, ये देखिए वार्म अप मैच से मैं बहुत मुतमईन हूं, मतलब कोई इसके हार जीत कोई चीज नहीं होती, लेकिन मिकी आर्थर ने कम से कम जो लड़कों को चेक करना था ना वो चेक कर लिया, एक कॉम्बिनेशन बनाया। हमारे लिए तो कोई इसमें कोई, आप अगर देख रहे हैं ना भाई, नसीम शाह की जगह हसन अली आ गए, अच्छा सलमान अली आगा की जगह सऊद शकील, जो कि वो ज्यादा बेहतर प्लेयर है तो इसलिए डाल दिया, बाकी तो वही टीम है आपकी जो खेल, वही उन पे ट्रस्ट है ना। देखिए मैं आपको एक बताऊं, फखर जो है ना वो ऐसा प्लेयर है कि जिस दिन वो खेलेगा ना आपका मैच एक तरफा हो जाएगा। सर ये सवाल है कि कब खेलेगा। सुने देखिए मैं आपको बताऊं, एक टाइम होता है ना, ये एक ऐसा टाइम है, वर्ल्ड कप का टाइम है ना, मुझे वर्ल्ड कप के अंदर हमेशा ये होता था कि हमारी टीम तश्कीली 9 के मराइल से गुजर रही है। इस दफा ऐसा नहीं हुआ है, इस दफा ये हुआ कि हमारी टीम जो है ना बेहतर परफॉर्म करती चली आ रही थी ना, ये एशिया कप में नहीं किया ना, लेकिन ये मैं समझता हूं कि उसके लिए बेहतरीन मौका है कि चले आज तो वो आउट हो गया ना श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि इंडिया के खिलाफ प्रेशर मैच है और बड़ा मैच है, और 1,32,000 की कैपेसिटी वाला जो क्या कहते हैं ग्राउंड है वहां पर उनका मैच है, तो वो एक दबाव जो है ना, दबाव इंडिया पे भी होगा, दबाव पाकिस्तान पे भी होगा, ज्यादा इंडिया पे होगा क्योंकि इंडिया अपना जो है ना होम ग्राउंड पर खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो है ना इंडिया के अगेंस्ट, आपको शायद याद होगा आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो 100 किए थे फखर जमान ने, वो यादगार थे 100, तो हम चाहते हैं कि वही कारकर्दगी वो रिपीट करें, क्योंकि जब वो खेलते हैं ना तो इनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर ही होता है, तो ऐसे प्लेयर की जरूरत है पाकिस्तान को। अगर उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो मैं समझता हूँ अब्दुल्ला शफीक को चांस देना चाहिए। जमील साहब, अभी आप वार्म अप मैच की बात कर रहे थे कि मैं मुतमईन नजर आया, तो मैं ऑस्ट्रेलिया वाले का वार्म अप मैच की बात करूं तो हमारा जो टॉप ऑर्डर था, जब उन्होंने स्टार्क या कमिंस को फेस कर रहे थे वो उनको नहीं खेल पा रहे थे, और यही बाबर की मैं बात करूं, जब स्टार्क या कमिंस को फेस किया तो वो रन नहीं कर पाए, लेकिन जब पार्ट टाइम बॉलर अगर आते हैं, लबुशेन आया या फिर डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ, तो बाबर ने बहुत पिटाई की। तो मेन बॉलर्स को तो जब फेस पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर कर रहे हैं तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तो ऑस्ट्रेलिया के आपने जो है पार्ट टाइमर्स को ही फेस किया है ना, तो आगे आप कैसे देख रहे हैं फिर अगर बड़े बॉलर्स को फेस करते हैं? मैंने बाबर आजम को जो है मुतअद्दिद बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरियां करते हुए देखा है, पाकिस्तान ने भी की, और वो भी देखें, बात यह है कि वो अपने बॉलरों को सेव कर रहे थे, बचा रहे थे, वो उन्होंने बचा लिया, ठीक है ना। हम हमारे अगर देखें, अब वो तो उनके रेगुलर बॉलर नहीं है ना, मतलब डेविड वार्नर तो बॉल करते ही नहीं है, उनसे भी बॉलिंग कराई उन्होंने, सबसे कराई ना, तो वो लेकिन एंड में अपने वो ले आए फिर मिचेल स्टार्क को और इनको ले आए ना वो, अच्छा रन करके देंगे, बल्ले पे अगर गेंद आने लग जाए तो कोई भी बॉल कर रहा हो ना, बाबर आजम तो इस तरह का प्लेयर है कि जो चारों तरफ शॉट खेलता है, तो वो एक बात आपकी वो है। लेकिन आपकी टीम जो है ना, मैं समझता हूं कि जो पहला मैच से ज्यादा अच्छा दूसरे मैच में खेली है, जो दूसरा जो वार्म अप, अगर बाबर आजम अपने आप को 90 रन पे मतलब रिटायर्ड नहीं करते तो वो मैच भी हम जीत सकते थे। वो हार और जीत की इसमें कोई अहमियत नहीं होती है, टीम कॉम्बिनेशन बनाना होता है, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बनाया है। लेकिन पाकिस्तान देखिए, जीत जो होती है ना, जीत वो जो टीम का मोरल है ना वो बढ़ाती है। अब जो आज की ये जो जीत है, जो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो ना जीतना चाहिए, और श्रीलंका के खिलाफ भी, क्योंकि आगे जो मैचेस है ना वो जो देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, पूरा टूर्नामेंट ओपन है ना, एक दूसरे को सब हराएंगे, सिंगल लीग की बुनियाद पर टूर्नामेंट हो रहा है, ये आगे जाके आपको पता चलेगा 4-5 मैच के बाद। तमाम ही टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर, कोई भी नहीं कह सकता कि फाइनल 4 पे 4 टीमें कौन आएंगी। इस वक्त टूर्नामेंट का आगाज है, क्या कहेंगे मजहर साहब, इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करें, सिवाय पाकिस्तानी प्लेयर्स के तमाम ही दुनिया के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल जब होती है तो वो इंडिया में मौजूद होते हैं खेलने के लिए, ये एडवांटेज शायद पाकिस्तान के प्लेयर्स को हासिल नहीं है। आप समझें यहाँ पर भी थोड़ा सा पाकिस्तानी प्लेयर्स लैक करते नजर आ रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं, क्यों पिचेस में कोई इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है पाकिस्तान की पिचेस और तजुर्बा तो हो सकता है, क्योंकि देखें अगर जो है ना आप वहाँ पर क्रिकेट आपने नहीं खेली तो आप में ज़्यादा एग्रेशन नज़र आएगा, आप में एक ज़्यादा जुस्तजू नज़र आएगी कि आप जो है ना इंडिया के पब्लिक के सामने जाके और अच्छे तरीके से खेलेंगे, ताकि जो है ना दुनिया को पता चले कि देखिए एनवायरनमेंट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ का भी वैसे ही जो है ना गर्म माहौल है, जैसे वहाँ पर जो है ना इस वक्त गर्मी पड़ रही है,
तो इतनी ज़्यादा, और पिचेस के अंदर भी कोई ऐसा फर्क नहीं है, क्योंकि जो है जहाँ पर जो है टोटल जो है ना इस वक्त जो हम लोग जो जितने भी हमने मैचेस देखे हैं उसके अंदर यही देखा कि बिल्कुल फ्लैट पिचेस है, और वहाँ पर जो है एंटरटेनिंग क्रिकेट, इसका मकसद ये है कि वह एंटरटेनिंग क्रिकेट करवाने के चक्कर में है, ताकि जो है 350 रन भी इस वक्त सेफ नज़र नहीं आते हम लोगों को। जिस तरीके से जो है मैचेस हुए हैं, तो किस तरीके से चेस हुए हैं, 350 रन बड़े इजी तरीके से हो रहे हैं। तो जो है ना मैं समझता हूँ कि जो है ना कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि जो है पाकिस्तान टीम जो है काफी अरसे के बाद वहां पर चले, काफी अरसे के बाद पाकिस्तान टीम को फर्क नहीं पड़ेगा। मंसूर साहिद साहब बात कर लें फर्क की, तो अभी 2 दिन से पाकिस्तान के अगर क्रिकेट के हवाले से बात करें तो शायद बुरा दिन चल रहा है। आज पाकिस्तान के लिए तीसरा दिन है, इस अगर अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए। अगर हम देखें तो पाकिस्तानी टीम जो है आज एशियन गेम्स में अफगानिस्तान के खिलाफ 4 विकेटों से हार गई। फिर कल व्हीलचेयर का मैच था पाकिस्तान का, वो श्रीलंका के खिलाफ हार गए। सिर्फ एक खुशी की खबर ये कि कौमी खेल हॉकी में पाकिस्तान ने जो है आज कामयाबी हासिल की मलेशिया के खिलाफ, और वहाँ पर 5-2 से कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान ने जो है 5वीं पोजीशन हासिल की। तो ओवरऑल दोनों मैचेस के हवाले से क्या कहेंगे, जहाँ पर व्हीलचेयर में भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, और दूसरी तरफ हमें एशियन गेम्स में भी जो है अफगानिस्तान के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा। और अफगानिस्तान की टीम अब हम देखते हैं कि बड़ी मजबूत होती जा रही है, उनका स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि अब तक 8 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं अफगानिस्तान ने, और वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो है 4 में कामयाबी हासिल की है। मोइन, जैसे तुम बात कर रहे हो ना, मुझे जमील भाई की बात याद आई। देखें, अगर आप 3 मैच हार जाते हैं, 2 मैच हार जाते हैं, अभी टूर्नामेंट ओपन है और तो ओपन हुआ है, और फिर दूसरी बात यह कि ये 10 टीमें जो खेल रही हैं, ये 10 की 10 टीमें बिल्कुल बैलेंस्ड और बराबर टीमें हैं। जिसका हमारा दिन खराब था, हमारे 2 दिन खराब थे जो हमने नहीं जीता, शायद वही वाली बात बाबर रुकता तो मैच निकाल सकते थे, नहीं निकाला। अच्छा, आज क्या हुआ, मैं कल भी यही बात कर रहा था, उसको जरा सा रिकॉल कर लो। मैंने बार बार एक बात दोहराई थी कि मौजूदा पिचेस जो हैं वो बॉलर्स का कब्रिस्तान है। मजहर भाई ने अभी कहा बैटिंग विकेट है, क्यों, उनकी स्ट्रेंथ है पड़ोसियों की। अच्छा, पड़ोसियों से याद आ गया कि मैं सलूट करूंगा भाई हमारे पड़ोसी मुल्क के शायकीन को, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी टीम का वार्म वेलकम किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत मोहब्बतें दी हैं। आज के मैचेस में भी पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी क्राउड मौजूद है वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहा है, तो ये बहुत खुशाइन बात है, ये जरूरी थी। अच्छा, जो मजहर भाई बात कर रहे थे उसी बात को, कोई एक विकेट बता दें पाकिस्तानी इनिंग्स में जिसमें हम ये कहें या कमेंटेटर्स शॉक्ड होकर कहें कि ये अनप्लेएबल बॉल थी, एक ऐसी बॉल जिसको बड़े से बड़ा बैट्समैन नहीं खेल सकता। हमने जितनी विकेटें गंवाई, कल मैं यही बात कर रहा था कि जहां हम लूज होते हैं वहां हम विकेट गंवा देते हैं। हमारी जितनी विकेट फखर से लेकर इमाम तक और बाबर से लेकर इफ्तिखार तक, हम रिलैक्स करते हैं तो हम मारे जाते हैं। हाँ, दिन अच्छा और बुरा जरूर होता है क्रिकेट में। आज अगर आप ये मैच जीतने में कामयाब होते हैं बफजले ताला इंशाअल्लाह, तो फिर आपका मोराल और बुलंद होगा। आपका भी जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, वो है आपकी बैटिंग। और जो इन्होंने कहा कि वो आदत बिगाड़ दी है शाहीन आफरीदी ने आपकी, मोइन साहब आपकी आदत बिगाड़ दी शाहीन आफरीदी ने। वो पहले ओवर में जब विकेट निकाल देता है तो अब आप हर मैच में उससे ये तवक्का रखते हैं कि वो पहले ओवर में विकेट निकाले, तो ऐसा नहीं होता है। ये 10 टीमें, ये टूर्नामेंट, ये वर्ल्ड कप है और हर टीम बैलेंस है। आज अगर ये पाकिस्तान मैच जीतेगा तो इंशाअल्लाह बूस्ट होकर आगे जाएगा। बिल्कुल, इसी पे मैं थोड़ा सा जमील साहब से अफगानिस्तान के हवाले से जो बात कर रहा था, बड़ा सीरियस मैटर अगर हम देखें तो, क्योंकि अफगान टीम की जो अगर हम देखें तो नौजवान खिलाड़ी पे जो वहाँ पर मौजूद है एशियन गेम्स के लिए, फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर गया, दूसरी तरफ इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर मेन टीम उनकी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, वहाँ पर एशियन गेम्स में भी हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त है वहाँ पर परफॉर्मेंस अफगानिस्तान टीम की नज़र आ रही है। और फिर ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरह उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस देखें तो ओवरऑल उस टूर्नामेंट एशियन गेम्स में बड़ी ज़बरदस्त रही है। क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम गई हुई थी यहाँ से अगर हम देखें तो ओवरऑल वो प्लेयर्स थे जिन्होंने T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के रिप्रेजेंट किया, और इस वक्त भी वो उनमें से 1-2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर्स हैं उन्हें टीम में शामिल किया गया, खुशदिल शाह, आसिफ अली, आज भी वो नाकाम नजर आए। आप समझ रहे हैं हमारे पास है बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी मजबूत नहीं कि हम अफगानिस्तान जैसी टीम से भी शिकस्त खा रहे हैं। नहीं, तो आप लेके जाए ना प्लेयर,
क्यों नहीं लेके जा रहे आप प्लेयर? भाई आप भाई जैसे ये थे, क्या नाम सर है, आसिफ अली T20 का अच्छा प्लेयर है, नहीं, खुशदिल नहीं, अच्छा आसिफ प्लेयर अली, है। देखें आसिफ अली का टाइम पूरा हो गया, खुशदिल शाह को आपने देख लिया, और T20 के अंदर सिर्फ उमैर बिन यूसुफ ऐसे थे जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, उमैर बिन यूसुफ है, हमाद आलम है, मतलब लड़के तो आपके पास है ना। अब आप देखें ना, एक वो लेके गए उसको तैयब ताहिर को, गुड प्लेयर वो, लेकिन परफॉर्म अगर नहीं कर, अब आप अपनी जो तजर्बाती जो वो करते हैं ना, एक टीम आपने भेजी क्या कहते हैं ये जो इमर्जिंग एशिया कप के अंदर, फिर आपने एक टीम भेजी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, उसके बाद ये फिर इससे पहले आपने जिम्बाब्वे भेजी, तो आपने तमाम आप दौरे उठा लें, सब में कप्तान चेंज कर दिया आपने। अब आपने कासिम अकरम को कप्तान बना दिया, यहाँ भी दो कप्तान खेल रहे हैं, रोहिल भी खेल रहा है, कासिम भी खेल रहे हैं। रोहिल नजीर तो वो कप्तान है कि जब आपने आज से 4 साल पहले उसको बनाया था कप्तान, यार न्यूजीलैंड भेजा था आपने उसको कप्तान, under 19 तो अब अंडर 19 का भी वो रहा कप्तान जो है ना वर्ल्ड कप के अंदर। और तो अब अगर आप इस तरह की वो करेंगे, देखिए मैं आपको तो हमेशा से कहता हूं कि टीम कॉम्बिनेशन जीतता है, अगर आपके टीम का कॉम्बिनेशन ही नहीं बना हुआ ना तो आपने, और अफगानिस्तान को आप कभी कमजोर ना लें। अब अफगानिस्तान की टीम वो 8 साल 6 साल 10 साल पुरानी वाली नहीं है, जब से उसकी टीम के अंदर ये जो आए हैं और वो जीतना उन्होंने शुरू किया है, तो मैं समझता हूं कि अब उनकी टीम जो है ना वो बहुत, आपने भी अपनी कमजोर टीम नहीं भेजी है, अब हार गई है, ये एक अलग बात है। मेरे ख्याल में दुनिया में जो भी टीम एशिया गेम्स में खेल रही है उसमें सबसे मजबूत टीम पाकिस्तान की, मैं सही बता रहा हूँ, ज्यादातर आपके 7-8 लड़के तो वो हैं कि जो मतलब पाकिस्तान की जानिब से नेशनल टीम के साथ खेल चुके हैं, तो फिर तो टीम तो आपकी मजबूत थी, खेले खराब है ना आप, तो ये तो इनको सोचना चाहिए जिन्होंने टीम सेलेक्ट की या जो वहां पर लोग मौजूद हैं कि मतलब क्यों, मतलब ये टीम हमारी, पहला मैच जब हम क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे हांगकांग के खिलाफ, वहां भी हमने कुछ अच्छा स्कोर नहीं किया था, फिर उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान को शायद उस मैच में भी शिकस्त, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग ने वहां अच्छी परफॉर्मेंस दिखाया जहां पर हमने मैच जीते। नहीं पाकिस्तान देखिए, मैं समझता हूँ कि इन जैसे अब जैसे हांगकांग या इस टाइप की टीम है ना, बैटिंग हो या बॉलिंग हो सबको ही वो करना चाहिए परफॉर्म, और एकतरफा मैच होना चाहिए, बहुत दूर से मतलब वो जैसे अब ये अफगानिस्तान है, इन्होंने क्रिकेट हमारे यहाँ सीखी आकर, हमारे आधे प्लेयर हमारे पास सीख गए, जमील भाई सीख गए ना, मतलब आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये जो बात कर रहा था मोइन, आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते अफगानिस्तान को। आपकी अंडर 19 टीम को आज से 4 साल पहले, ये मुजीब वहीं से तो आया है अंडर 19 से, जो 6 खिलाड़ी उसने आउट किए थे अंडर 19 के अंदर, और आपकी टीम को पूरा, आपकी टीम 60-70 रन पे पूरी टीम आपकी आउट हो गई थी अंडर 19 में। तो इस तरह की जो है ना, देखिए वो लोग जो है ना इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें भी काम करना होगा। जब आप अपने 6 महीने के अंदर 3 चेयरमैन बदलेंगे ना, कप्तान भी तो इसी तरह तब्दील हो रहे हैं। नहीं, बात यह है कि जब गैर यकीनी की वो होती है ना, रमीज को हटाया आपने, उसके बाद आप जो है ना सेठी साहब को लिया, सेठी साहब को हटा के आप उनको लिया, अभी कुछ नहीं पता ना कि इनको हटा के कोई चौथा आदमी है। बोर्ड का मुस्तहकम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्लानिंग होती है वो आके उनकी प्लानिंग, वो जो होता है ना, जो प्लान करके जाते हैं वो खत्म कर देते हैं। अब ये आते हैं, एक प्रोग्राम शुरू किया रमीज राजा ने, वो जो क्या कहते जूनियर प्लेयर, हाँ 100 प्लेयर उसमें पूरे पाकिस्तान के उन्होंने निकाले ना, PGL जिसको किया था पाकिस्तान जूनियर लीग, वो उन्होंने कराया। अब दूसरी वो आए, वो उसको खत्म कर देंगे, इस तरह का उस पर करोड़ों रुपए उस पर वो आया खर्चा, में से एक लड़का 7 बैग निकल कर आया, आप देखें। नहीं वो लड़का नहीं है, तैयब आरिफ जो है, वो लड़का जो सियालकोट वाला जो है, बहुत अच्छा प्लेयर है यार, लड़के तो आपके आए हैं निकल के, ये बात नहीं है, लेकिन अब आने वाला तो उसको वो नहीं करेगा ना, कंटिन्यू नहीं करेगा ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपकी टीमों पर जो असरात हो रहे हैं ना, ये पड़ते हैं, जब आपका चेयरमैन चेंज होता है ना तो टीम पे भी इसके असरात होते हैं। तो आपका बोर्ड, देखिए कोई भी गवर्नमेंट आए कोई भी जाए, समझे ना, जो भी चेयरमैन हो ना वो 3 साल के होना चाहिए और इलेक्टेड होना चाहिए, बिल्कुल इलेक्टेड होना चाहिए। मजर साहब मैच अगर हम देखें तो इस मैच में जो सूरत-ए-हाल है, इस वक्त 70+ रन स्कोर हो चुके हैं, हॉलैंड ने कर लिए हैं, क्योंकि असल इम्तहान बाबर आजम के लिए यही लम्हे फिक्रिया बन रहा है कि मिडल ओवर्स किससे कराएं। तो अब उनका इम्तहान शायद शुरू होने वाला है, और इस वक्त अगर देखें तो शायद पल्ला दोनों का बराबर है, ऐसा लगता है आपको इस मैच में? देखें जिस तरीके से उनकी प्लानिंग है, देखें उनके एक आउट होने के बाद उन्होंने उनके ऊपर दबाव नहीं है, जिससे आउट हो चुके हैं अब तक, मगर जो है वो देखें इस टीम के अंदर जो है जितनी भी टीमें आई हैं, या ये टीम जो देख लें कि टीम जो है वो अपने रन रेट को नीचे नहीं आने दे रही, उन्होंने अपना रन रेट बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि उनको कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं,
और यही चीज है ना, देखें इस दूसरी तरफ अगर आप देखें कि पाकिस्तान टीम जो है एशिया, पूरे एशिया कप में जो उन्होंने खेला है उसमें सबसे बड़ा हमारा नुकसान यही हुआ है कि हमने मिडिल ओवर्स में जो विकेट लेनी थी वो हम नहीं ले सके। जैसे हमारे स्पिनर्स जो थे, जैसे पहले हम लोग जो है एशिया कप से पहले जो जितनी भी सीरीज खेली है वो छोटी टीमों के खिलाफ खेली है, बड़ी टीमों के खिलाफ खेली है, वहां पर जो है आपका शादाब भी, नवाज भी और जो तीसरा बॉलर कोई भी लगाते थे वहां पर वो विकेट निकलती थी, जिसकी वजह से आप जो है वो दबाव लेकर आते थे। अगर शुरू में आपकी विकेट निकल रही हो और अगर मिडिल ओवर में अगर 20 ओवर तक आपकी ये विकेट नहीं निकलती, मैं समझता हूँ 10-15 ओवर में भी अगर नहीं निकलती तो मैच आपका बैलेंस है और आप जो है मैच जो है नीदरलैंड किसी तरफ भी लेके जा सकता है। हमें यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हमारा वर्कआउट जो है ना, यहाँ पर जो है ना हमारे पूरे बॉलर्स के अगर देखें हम काफी अरसे से 1-1.5 साल से जो आपके जो बॉलर्स है उनको बॉलिंग करनी चाहिए, मगर हमारे बॉलर जो है वो ऑलराउंडर बनने की तरफ चले गए। सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर डिसएडवांटेज यहाँ पर जा रहा है। देखिए आप जो है शादाब जो है वो एज ए बॉलर, लेग स्पिनर बॉलर आए थे, तो उस वक्त वो उसकी जो मेजर काम था वो जो गुगली बड़ी जबरदस्त किया करते थे, हर चीज जबरदस्त थी, वहां पर वो विकेट ले रहे थे, वो हर चीज कर रहे, मगर वो जो है ना पता नहीं उनको क्या हुआ, वो जो है ना वो मैं समझ रहा हूँ उसने अंदर से ये फील कर लिया कि मैं जो है ना अच्छा अभी जो बॉलिंग में कर रहा हूँ इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाऊंगा, तो वो बैटिंग की तरफ चला गया। उसने सारा एक और ले लिया कि उसने जो है ना बैटिंग का सहारा ले लिया ताकि मैं टीम के अंदर रहूं। तो ये सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि जो है ना देखिए जो भी हम जो जिस स्ट्रेंथ पे जिस भी प्लेयर को खिलाएं वो उस पर कारकर्दगी होनी चाहिए, ना कि हम बॉलर्स को खिलाएं और वो जो है बैटिंग करें और बैट्समैन को हम खिलाएं तो वो बॉलिंग करे। हमें जो है वो हम उसी वक्त जो टीम जो है ना जब आपकी उसी वक्त जीतेगी जब हम जो है अगर इफ्तिखार को एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो उसने पहले बैटिंग करनी है, उसके बाद उससे बॉलिंग करनी है। अगर शादाब को हम खिला रहे हैं एज ए बॉलर तो उसको जो है ना वहां पर विकेट लेनी है, ना कि उसने 38 रन दिए मगर 38 रन देने के बाद बनाए। अगर वो यहाँ पे जो है 45 रन भी दे देता है, 60 रन भी दे देता है और आपकी विकेट नहीं देता तो वो हमारे लिए 38 रन हमारे लिए। और बड़ी अच्छी ब्रेक में बात कर रहे थे, मुझे याद आया जमील भाई से बात हो रही थी ब्रेक में, तो जमील भाई ने कहा कि आप मैच नहीं जीत सकते हैं उस वक्त तक जब तक आप विकेट नहीं निकालेंगे, और विकेट निकालना जरूरी है, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मॉडर्न क्रिकेट में सब सीख कर आए हैं, कोई टीम छोटी नहीं है। अगर आप विकेट नहीं निकालेंगे तो फिर मैच आपके हाथ से निकलता चला जाएगा। जो बार बार बात हो रही है और खास तौर पे आपका टारगेट चूंकि शादाब है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं इस सारे मामले में, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि शादाब को लाजमी परफॉर्म करना है। अगर शादाब परफॉर्म नहीं, देखें दोनों चीजें, वो नायब कप्तान भी है, नायब कप्तान भी है, मतलब टीम को बॉन्ड करने का जो हवाला है कप्तान नायब कप्तान का ना, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, बाबर परफॉर्मेंस नहीं देगा तो फिर आप नीचे पहले मजहर साहब यही कह रहे थे कि हमें जो जीनियन चीज होती है ना उसको हम शायद भूल गए शादाब के हवाले से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि टारगेट शादाब है। शादाब टारगेट नहीं है। शादाब जब टीम में आया तो उस वक्त एज ए वो लेग स्पिनर टीम के साथ मुंसलिक हुआ था, उसने बैटिंग पे तवज्जो देनी ज्यादा कर दी। और फिर हम देखते हैं कि बेशक पाकिस्तान को वनडे और T20 में बैटर्स की जरूरत है और अच्छा परफॉर्म करते हैं शादाब, मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन जो मेन चीज है ना, जिस तरह बदर साहब कह रहे थे कि हमें एक जीनियन स्पिनर्स की, जितनी भी टीमें आई हैं यहाँ पर अपने जीनियन स्पिनर्स के साथ आई है, और इस टूर्नामेंट के अंदर अगर आपको जीतना है वर्ल्ड कप तो जीनियन टीमों के, जीनियन स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, जीनियन फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। इस चीज की कमी हमारी प्लेइंग 11 में मजहर भाई से भी मैं कहूंगा, जमील भाई से भी कहूंगा, आप भी इस बात का जवाब दे सकते हैं। अबरार की पोजीशन कहीं बनती है, किसको रिप्लेस करेंगे तो अबरार को आप इन करेंगे। इससे स्टेज पे नहीं है, मतलब मैं यही कह रहा हूं, जब आप स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए, शादाब को रिप्लेस करेंगे तो उसामा मीर को डालेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही तो क्या आप समझते हैं उसामा मीर बेहतर है? यहां पर उसामा मीर का भी जमील साहब से बात करें, उसामा मीर भी शायद ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें जो है वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होना चाहिए था आपके मुताबिक जमील साहब, कि 15 रुकनी स्क्वाड में सही शामिल किया गया। बिल्कुल सही शामिल किया गया, बहुत अच्छे बॉलर हैं, उनको खिलाना चाहिए। शादाब ने रन कर दिया ना, आज उनकी बॉलिंग देखना चाहिए। और 2-3 देखें, जब से ही आए हैं उसामा मीर बॉलिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। अब रात तो ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर है ना, मतलब आपके वो तो खेल ही नहीं सकते, लेकिन उसामा मीर तो खेल सकते हैं ना। ये जरूरी नहीं है कि मतलब जो ये टीम है यही टीम मतलब ये खेलेगी। अगर मिसाल तौर पर फखर जमान, बाबर आजम तो यही चाहते हैं यही टीम खेले। नहीं देखिए, बाबर आजम भी यही चाहते हैं, कोच भी यही चाहते हैं ना, वो एक अलग बात है। आधी टीम उनकी मतलब ये कि जो देखिए ये बाबर की बात नहीं करें,
जब इमरान खान से लेकर और जितने भी कप्तान गुजरे हैं, चाहे वसीम अकरम ले लें या वो अपना एक ग्रुप तो बनाते थे ना, Exactly, 6-7 ऐसे ही लड़के है, जो ना, ये तो बिल्कुल नहीं ऐसे होता कि ये अगर इन्होंने बनाया है तो हर आदमी अपने आप को वो करता है ना, सेव करता है। अभी आप क्या समझते हैं, अम्माद वसीम टीम के अंदर नहीं है, क्यों नहीं है? सरफराज टीम में नहीं है, क्यों नहीं है? भाई इन दोनों को टीम में होना चाहिए था। मेरी एक राय ये थी कि अगर मिसाल के ऊपर से कोई अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप ओपन जो है रिजवान से कराएं, मिडिल ऑर्डर के अंदर आप खिलाएं ना इनको, क्यों नहीं खिलाते? ये कोई जरूरी थोड़ी है। लेकिन अब आपने भाई T20 में रिजवान करता है ना ओपन और परफॉर्म करता है, तो आप अगर उसको अपनी मिडिल ऑर्डर अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते, समझे ना यार, मैं ये समझता हूं कि सरफराज जो है ना, वो अगर रिजवान को अगर आप एज ए बैट्समैन खिलाते, इसको एज ए वो देखिए ना, हम कितना शोर किया था सऊद शकील के लिए। सऊद शकील को आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम में इन्होंने जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो टीम अनाउंस की थी, तो तैयब ताहिर को कहा था कि कंटिन्यू करेगा, और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था होना ये चाहिए था कि सऊद शकील को कंटिन्यू कराएं और इसको जो है ना कहें कि ये 3 मैच खेल के ये वापस अच्छा जमील साहब, बड़ी जबरदस्त बात आप कह रहे हैं सऊद शकील के हवाले से। ओवरऑल अगर हम देखें तो कराची के हवाले से बड़ा मशहूर है कि पाकिस्तानी जो कराची के प्लेयर्स हैं वो खासकर स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, और यही कुछ होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप थोड़ी देर पहले सरफराज के हवाले से भी बात कर रहे थे, और मिडल्स पे यकीनन जो भी मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करने आता है उसे स्पिनर्स से सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप जोन 2 के इस वक्त सदर भी हैं RCA के, जिस तरह क्रिकेट हो रही है कराची की, आप समझ रहे कि मज़ीद बैटर्स निकलेंगे? क्योंकि हम नहीं देखते हैं कि क्योंकि नौजवान प्लेयर्स में सिर्फ उमर बिन यूसुफ एक लड़का ऐसा निकल कर आया सामने जो बड़ी क्रिकेट खेलता हुआ नजर आए। नहीं, देखिए मैं बताऊंगा, हमारे यहाँ फुकदान क्यों है बैटर्स का? नहीं, अब आपको मैंने देखिए ना, अब आपने एक नाम लिया ना, अभी अहमद आलम ने सेंचुरी की है फैज़न ट्रॉफी के अंदर। फिर आप जो अंडर 19 में जो 2-3 बच्चे हमारे बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, साद बेग ने 2 सेंचुरियां भी की हैं अंडर 19 के अंदर। फिर क्या कहते हैं, हारून अरशद ने किए, फिर वहाज रियाज है। तो ये लड़के तो आ रहे हैं आपके पास, ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो आप जिस तरह आपकी वो है ना, मतलब जो आप स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, मिडिल स्पिनर्स को देखिए, सरफराज से अच्छा कोई भी नहीं खेलता। मैं आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मैं बड़े वसूख से बता रहा हूं आपको, जिस तरह वो देखिए उसकी लाइन और लेंथ खराब करनी होती है। अब आजकल आप क्रिकेट में देखते हैं ना, कदमों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। आप देखते हैं ना, पहले जो आप उठा के देखें कि इंडिया 4-4 स्पिनर खिलाता था ना, हमारे यहाँ आसिफ इकबाल, मुश्ताक, ये वो इनके पैर चलते थे, तो ये निकल के जाके ना मतलब वो करते थे। बहुत अच्छी बात कर रहा हूं। और उनके जो अब सरफराज का स्वीप इतना अच्छा है कि वो स्पिन को किल कर देते हैं ना, लेकिन क्या है कि आपने उनको सिलेक्ट नहीं किया। यार मैं हैरान हूं, मतलब इससे ज्यादा मुझे कोई वो नहीं होती कि मोहम्मद हारिस को आप जो है ना, मतलब आप लेके देखिए, मोहम्मद हारिस ने 6 मैच खेले हैं वनडे, 30 रन बनाए उसने। आप मुझे बताएं, सरफराज ने जिसने के 11 50s किए हैं और 2 100 किए हैं इंटरनेशनल जो है ना, वनडे इंटरनेशनल के अंदर, उसको आप ड्रॉप, इस वर्ल्ड कप के बाद आप उनको थैंक यू कह देते, वो अलग बात थी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जरूर होना चाहिए। और जो ये बात कर रहे हैं ना जमील भाई, जो आप बात कर रहे हैं ना कि जब डोमिनेट करेंगे आप स्पिनर्स पे, मैंने देखा उसने आते ही पहली बॉल से जो है वो स्वीप शॉट खेला है रिजवान ने, तो वो चढ़ के उन स्पिनर्स पर आ गया। जी हाँ, वरना वो जैसे बॉलिंग हो रही थी उसके बाद उसने विकेट पर आते पहली बॉल पर उसने स्वीप किया। बहुत बहुत शुक्रिया अंसुर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई, मंजर भाई, उसके साथ साथ ईमन, बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।